हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम जो है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ स्टार्ट करने चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा या जो भी पढ़े होंगे उनको भी पता होगा, ज़्यादातर जो बैक लगता है वो मैथ में ही लगता है। तो हमारी कोशिश ये है कि जिसको कुछ भी नहीं आता है, यानी एकदम जीरो लबड्डू है, कम से कम वो 12 नंबर 25 में पा जाए। तो हम जो स्टार्ट करने चल रहे हैं वो बुक से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज एक वीडियो बनाते चलेंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बना देंगे ताकि आप एग्ज़ाम में जा कर के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो लेसन है अनुपात और समानुपात है। क्या है? अनुपात और समानुपात। अनुपात क्या है, समानुपात क्या है? अनुपात समझते हैं। जब दो राशियां एक ही कैटेगरी की हों, जब दो राशियां आपस में कंपेयर किया जाता है या तुलना किया जाता है, उन्हें अनुपात कहते हैं। अनुपात समान राशियों का होता है, अलग अलग राशियों का नहीं होता है। अनुपात का सिंबल ये होता है, समानुपात का सिंबल ये होता है। आपके एमसीक्यू में ये आया हुआ है, अनुपात का ऊपर नीचे 2 डॉट और समानुपात का 4 डॉट। इतनी बात समझे? अर्थात अगर हम अनुपात की बात करें, सजातीय, क्या सजातीय दो वस्तुओं या फिर हम कह सकते हैं राशियों की तुलना होती है। क्या होती है? दो राशियों की तुलना होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 10 मिनट है और ये 20 मिनट है, इनको कंपेयर करते हैं, यानी आपको छोटा से छोटा बनाना है। अच्छा, अब आपको पता ना 0 0 कट जाएगा, ठीक? तो कितना बचेगा? 1:2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1:2। आगे बढ़ते हैं। हमने मान लीजिए पैसा लिए 1 रुपया, 1 रुपये और 10 पैसे में अनुपात। तो 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे और 10 पैसे तो सेम लिखा हुआ, 1 0 से 1 0 कटा, 10:1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब आगे आपको दे रहे हैं। हाँ चलिए लिखिएगा, 1 घंटे तथा 50 मिनट में अनुपात। चलो बताओ जल्दी से, 1 घंटे और 50 मिनट में अनुपात, तब ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस घंटे को मिनट में बदलना है। क्या करना है? घंटे को मिनट। 1 घंटे में कितना मिनट? 60 सेकेंड, 60 मिनट, ठीक है। और 50 मिनट दिया हुआ है और ये 50 हो जाए, 0 0 कट जाएगा, बराबर कितना हो जाए? 6:5। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, 60/50 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ लेना, इसको 6/5, लेकिन फिर ये अनुपात नहीं पढ़ा जाएगा। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे एक और है, 221 अनुपाते 289। बताओ जल्दी से कितना आएगा? अगर इतना आप कर लिए तो हम समझ गए कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ जा रहा है, ठीक है। बताओ भाई, बताओ जल्दी से, तब तक हम भी रेस्ट कर लेते हैं। बोलो जल्दी से कितना आया? आ गया?
इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? चलो देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको भाग संख्या से काटो, किससे कटेगा? हम चलते हैं भाग करते हैं। 221 का किससे कट जाएगा? ये 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 4 से, 5 से, 6 से, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से, 13 कट जाएगा। 13 से, 13 एक कम 13, यहाँ से उधार लोगे 2 में से 3 गया, कितना आएगा? नहीं, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा इधर ही। 13 सते 91, हमने किससे काटा? 13 से काटा ना, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 17 अनुपाते। इसको भी देखते हैं, ये किससे कटता है, ये किससे कट जाएगा देखते हैं। ये 17 का खुद ही है, ये 17 गुणे 17, ठीक। एक 17 इधर काटे, एक 17 इधर काटे, कितना आ गया? 13 अनुपाते 17। क्लियर? ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आपको अगले बताना है। 8 अनुपाते नहीं 5 अनुपाते 8 या 11 अनुपाते 14 में कौन बड़ा है? बताओ, बताइए जल्दी, कौन बड़ा है? देखते हैं कौन बता पाता है, कौन बड़ा है। देखिए जल्दी से बताओ, कौन बड़ा है? आगे बढ़े, अगर करना है तो बता दीजिएगा, हम आसान तरीके से आपको बता देंगे। अगर एक नज़र डालते हैं तो यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, ठीक है। लेकिन इससे कुछ सॉल्व होने वाला नहीं। हम 5/8 लिख सकते हैं और इसको 11/14 लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक। अब इसका एलसीएम निकाल दो। 8 LC लासा मासा पता है कि नहीं? पता है ना लासा? एक बार लासा बता देते हैं। लासा और मासा, ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, ठीक है। ये एलसीएम है और एचसीएफ है। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अभी यहीं पे हम छोटा सा लेते हैं, जैसे 10 और 15 का लासा और मासा निकालना है। 10 और 15 का लासा और मासा, देखो सब 2 से कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 5 से, 5 दूनी 10, 5 तेई 15। अब देखो, जो सभी को काट दे वो है लासा, मासा है। जो सभी को काट दे वो मासा, और जो सबसे कट जाए, जो सबसे कट जाए वो है लासा। 2 पंचे 10, 10 तेई 30। अब समझे, लासा 30 और मासा 5। आइए, तो 8 और 14, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 7 14। इस 2 का 2 मैच किया, 2 आ गया, इधर 2 बचे, मतलब ये 2 गुणे 2 और ये 7 बचा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सते 56। तो हम यहाँ नीचे 56 लिखते हैं। चलो देखते हैं, अब यहाँ पे कितने से गुणा किए 56 आ गया? 7 से, तो ऊपर भी 7 से गुणा करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 7 35, ठीक है। मतलब एक आपका 35 आ गया। अब यहाँ पे 14 में कितने से गुणा किए 56 आ गया? 14 चौका 14 का पहाड़ा 4 बार करो, कितना आएगा? 56 होगा ना? क्लियर? तो हम 14 चौका 56, ऊपर भी 4 बार, ऊपर 44। अब यहाँ पे 35/56 और इधर 11/44।
56, 44/56, हाँ सॉरी। तो अब बताओ कौन बड़ा है? आपका 11/14 बड़ा है। अगर ना समझो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कंपेयर कर लोगे ना, लासा वासा अपना निकाल करके कर लेना कंपेयर। अब हम बढ़ते हैं और आगे देखिएगा, 80 पैसे और 4 रुपए में क्या अनुपात है? बताओ जल्दी, जल्दी से करिए। 40/8। यहाँ पे 80 कर देते हैं, 4 रुपए में 400 हो जाएगा, 1060 और 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 1/5। समझ में आया कि फिर से बताएं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके एग्ज़ाम में ऐसे मीटर रूटर आएगा तो आप कर लीजिएगा। आगे हम सरल अनुपात करें। अब आप इसको कर दीजिए, सरल करना है मतलब आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। 54/90, जल्दी से करिए शॉर्ट, यानी सरल करिए आप। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। आगे हम आपको बताएंगे कितना आया। चलो आगे देखते हैं हम क्या ये सही है कि नहीं। 9 67, 9 छक 54 और 9 धम्मा 90। अब इधर देखो, इधर समझ में आया कि नहीं? आप इकट्ठे काट सकते हो, ऐसी बात नहीं है। 2 3 6, 2 पंचे 10, 3/5। जब तब तक काटिए जब तक दोनों कटते रहें, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं?